हमारा देश एक ही चीज के डर के साए में जी रहा है, एक ही टेंशन में जी रहा है, वो है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से लगता है कि आज हमारी लाइफ थम सी गई है, रुक सी गई है। वो पहले की तरह सुकून, वो पहले की तरह मौज मस्ती, वो पहले की तरह घूमना फिरना, वो पहले की तरह हमारा बिजनेस, वो पहले की तरह हमारा कामकाज, वो पहले की तरह खुशी, हमारा मिलना जुलना, हमारी मौज मस्ती सब कहीं खो सी गई है। दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ पहले की तरह वापस चाहिए तो हमें एकजुट होकर इस वायरस से लड़ना होगा। इस वायरस से बचने का कर्तव्य सिर्फ हमारी सरकार का ही नहीं है, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम सब एकजुट होकर सरकार के बनाए हुए नियमों को माने, उनका पालन करें। चलो दोस्तों, माना कि कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन रहे या हटे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी सरकार के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने लगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का भी वही हाल हो जो चीन, जापान, अमेरिका, महाराष्ट्र जैसे और भी देशों का हुआ है? दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी बीमारी को मजाक में मत लो, यह सच में है और एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया के लोग आज भी कैसे अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, कितनी बेवकूफों से भरी हुई है आज भी ये दुनिया। कोई कहता है कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा, कोई कहता है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा, कोई कहता है कि मैं ये अपने काम करता हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा। दोस्तों, शर्म सी आती है कि आज भी ये दुनिया कितनी अंधविश्वासों से घिरी हुई है। क्या आप चाहते हो कि हमारा पहले वाला वक्त दोबारा वापस आ जाए, हम पहले की तरह ही आजादी से घूमे फिरे, वो स्कूल कॉलेज, वो मौज मस्ती, वो पार्कों में घूमना, वो आपस में एक दूसरे के साथ बिना डर के एक साथ घूमना फिरना, वो पहले की तरह बाहर का खाना खाना, वो पहले की तरह रेस्टोरेंट, वो होटल, वो मौज मस्ती, वो दोस्तों का साथ टाइम स्पेंड करना, वो हमारा रोज का डेली का बिजनेस, ये वो ऑफिस का वर्क, वो सब कुछ बगैर किसी डर के साए में जीने की बजाय हमको जल्द से इस कोरोना वायरस जैसे वायरस से छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, लॉकडाउन हटे या लगा रहे, लेकिन आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि हम सरकार के बनाए हुए उस नियमों को सिर्फ रोड या सड़क पर जाकर ही नहीं फॉर्मेलिटी करनी है, बल्कि चाहे हम गली में हो या मोहल्ले में, हमें अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलना है। घर से और एक मीटर की दूरी बनाकर ही एक दूसरे के संपर्क में रहना है और बाहर का कोई भी सामान छूने के बाद हमें फौरन अपना हाथ सैनिटाइज करना है, अच्छे से पानी से वॉश करना है और छींकने या खांसने के वक्त हमें अपने आप पर विशेष ध्यान रखना है। और यदि कोई आपके आसपास कोरोना का व्यक्ति है जिसमें कोल्ड या फ्लू की कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहा है तो उससे दूरी बना कर रखें। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे अपने आप को बाहर से आकर दूरी बना कर रखें और उनका भी विशेष ख्याल रखें और अपनी और अपने आस पड़ोस की स्वच्छता का ख्याल रखें। और आप तभी घर से बाहर जाएं जब बहुत ही अर्जेंट काम हो, वरना फिजूल घूमने और अपनी खुशी और मौज मस्ती के लिए घर से बाहर ना निकलें। इस बीमारी को सीरियसली लें, इसको इग्नोर ना करें। आप ये ना सोचे कि इसका इलाज हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, माना कि इसका इलाज हो भी जाएगा, अगर जिंदगी रही तो आप बच भी जाओगे, मगर इस दवा का साइड इफेक्ट कितना है ये आपने सोचा है? ये दवा सिर्फ पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट के आधार पर पेशेंट को ठीक करने के लिए दी जाती है, कोशिश की जाती है, मगर आप आगे का अंजाम भी सोच नहीं सकते दोस्तों कि आप इस लापरवाही से दोस्तों इस कोरोना का अंत कभी नहीं होने वाला। दोस्तों, जब तक आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे तब तक आप हमारी सरकार की कही हुई बातों को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे। तो सोचिए दोस्तों कि हमारी सरकार हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, हमारी जान बचाने के लिए। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनकी बातों को माने, उनकी कही बातों पर कॉन्संट्रेट करें, तभी इस कोरोना को हरा कर आगे बढ़ सकते हैं और हम सब कोरोना पर जीत पा सकते हैं। बाय।